यानी 33,000 लाइन जो है पावर सब स्टेशन में आती है। एसबीओ का मतलब हो गया स्विच बोर्ड ऑपरेटर, जो कि लाइन को काटने और यानी बंद और चालू करने का काम करते हैं। दियरा फीडर, मामर कुदर फीडर, हरिडी फीडर, आसनबनी फीडर, इस तरह से कुछ नाम होता है। तार गिर जाता है 11,000, आग लग जाती है, उस केस में क्या होता है कि हमको बिजली को तुरंत बंद करवाना होता है। हरिडी फीडर को बंद कीजिए, यहाँ पे तार गिरा है, यहाँ पे आग लगा है, दुर्घटना की संभावना है। वो तुरंत क्या करते हैं, इमरजेंसी में लाइन को बंद कर देते हैं। इसके बाद आपसे वेरिफिकेशन करके उस गांव का पूरा डिटेल्स लेते हैं और अपनी टीम को भेजते हैं। जय हिंद दोस्तों, आपकी बिजली की समस्या अब केवल आपकी नहीं, हमारी भी। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो जो हमारी है स्मार्ट विद्युत उपभोक्ता सीरीज से है, जो कि वीडियो नंबर 2 है। 1 नंबर वीडियो हम लोग ऑलरेडी शूट कर चुके हैं, आप लोग अभी तक नहीं देखे होंगे तो देख लीजिएगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक पावर सब स्टेशन। जी हाँ दोस्तों, ये इलेक्ट्रिक पावर सब स्टेशन क्या होता है? हम लोग जो बिजली का उपभोग अपने घरों में करते हैं, वो हमारी जो बिजली है किसी ना किसी नजदीकी पावर सब स्टेशन से आती है। जी हाँ दोस्तों, और इस पावर सब स्टेशन के बारे में हर एक उपभोक्ता को जानकारी होना बहुत ही जरूरी है। पावर सब स्टेशन को आप ऐसे समझ सकते हैं, मान लीजिए कि एक पंचायत है और उस पंचायत के एक मुखिया होते हैं, और उस पंचायत में कितने गांव होंगे, उन मुखिया को कितने गांव में सर्विस देनी है, वो डिसाइड होता है। उसी तरह से हर क्षेत्र में एक पावर सब स्टेशन होता है, और उस पावर सब स्टेशन से कितने गांवों को बिजली देना है, कितने गांवों को बिजली आपूर्ति करनी है, ये यहाँ पे इसका भी लिमिट रहता है। तो जैसा कि दोस्तों डायग्राम में आप लोग देख सकते हैं, यह एक पावर सब स्टेशन है, 33/11 केवी पावर सब स्टेशन। तो होता क्या है कि यहाँ जो है ग्रिड से 33 यानी 33,000 लाइन जो है पावर सब स्टेशन में आती है, और यहाँ ट्रांसफार्मर्स लगे रहते हैं, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, जहां पे 33 लाइन को स्टेप डाउन करके 11,000 में बदला जाता है, और वही 11,000 जो लाइन है वो फीडर के माध्यम से हमारे गांवों में आती है, और वहां डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के द्वारा फिर उसको स्टेप डाउन किया जाता है। अब 11,000 से स्टेप डाउन करके 220 वोल्ट बनाया जाता है, जो कि हम लोग घरों में इस्तेमाल करते हैं। तो वही कुछ इंपोर्टेंट टॉपिक है पावर सब स्टेशन का, जो कि उपभोक्ताओं को जानकारी होनी बहुत जरूरी है। जैसे कि मान लीजिए कि हम लोग यहाँ से बिजली लेते हैं, तो पावर सब स्टेशन का थोड़ा सा फंक्शन को हम लोग समझ लेते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, यह है 33 केवी पावर सब स्टेशन, और ये जो है 33/11 केवी यार्ड है। यार्ड का मतलब जहां पे बहुत सारी मशीनें रहती है, ठीक है। साइड में फिगर के माध्यम से हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। यार्ड में क्या होता है, सारा सिस्टम इक्विपमेंट जो भी है, हेवी मशीनरीज सारी यार्ड में होती है, और यार्ड से सटे ही होता है एक कंट्रोल रूम। ये जैसा कि देख सकते हैं, ये जो कंट्रोल रूम होता है, यहाँ पे यहाँ से केबल के माध्यम से कनेक्शन रहता है यार्ड का, और यहाँ पे कंट्रोल पैनल्स लगे रहते हैं, जो कि सारे इक्विपमेंट्स को आपका कंट्रोल करते हैं। और इसको कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे स्टाफ रहते हैं हमारे, एक होते हैं एसबीओ और एक हेल्पर। 3 शिफ्ट में ड्यूटी होती है, हर शिफ्ट में एक एसबीओ एक हेल्पर यहाँ पे उपस्थित होते हैं ड्यूटी के लिए। एसबीओ का मतलब हो गया स्विच बोर्ड ऑपरेटर, जो कि लाइन को काटने और यानी बंद और चालू करने का काम करते हैं, और भी वहां का कंट्रोल सब एसबीओ देखते हैं, और इनका सहयोग करने के लिए एक हेल्पर होते हैं। तो ये रहा हमारा पावर सब स्टेशन। अब दोस्तों होता क्या है कि पावर सब स्टेशन से 11,000 लाइन जो है हर गांव में जाती है। तो एक वर्ड हमने पहली वीडियो में बताया था, फीडर। तो दोस्तों ये फीडर क्या होता है? ये तो हो गया 33/11 केवी यार्ड, और ये हो गया कंट्रोल रूम। कंट्रोल रूम में स्टाफ वगैरह के बारे में हमने बता दिया। अब दोस्तों ये यार्ड से जो है ना फीडर निकलता है। कहने का मतलब है कि मान लीजिए कि हमारा जो बॉडी है, इसको पावर सब स्टेशन आप मान लीजिए, और ये जो लेफ्ट हैंड है ये एक फीडर हुआ, और राइट हैंड है एक अलग फीडर हुआ। तो दोस्तों मान लीजिए कि ये लेफ्ट साइड में अगर कोई काम हमको करना है, तो हम इस लेफ्ट हैंड से आसानी से कर सकते हैं। राइट हैंड साइड से कोई सामान हमको लेना है, कोई काम करना है, तो राइट हैंड से आसानी से कर सकते हैं। तो हर पावर सब स्टेशन से कम 2 फीडर निकलता है, 2 से ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन मिनिमम 2 रहेगा। तो दोस्तों
यही जो 11,000 लाइन अलग अलग दिशाओं में निकलती है, इन्हीं को फीडर कहा जाता है। तो यहाँ जैसे कि आप देख सकते हैं फीडर 1, फीडर 2। तो दोस्तों एक लाइन हमारा जो निकला इधर चला गया और एक लाइन जो निकला हमारा इधर चला गया, यानी कि ये फीडर 1 हो गया और ये फीडर 2 हो गया। अब दोस्तों इसमें क्या होता है कि ये जो लाइन निकलता है ये 11 केवी लाइन निकलता है, ठीक है। तो 11 केवी जो लाइन निकलता है पावर सब स्टेशन से निकलते हुए बहुत सारे गांवों को पार करते हुए आखिरी गांव तक जाती है। इसमें बहुत सारे गांव हो सकते हैं, तो हमने लिया हुआ है V1, V2, V3, V4, V5। ये सभी विलेज हैं, आप इनको नाम भी मान सकते हैं। उसी तरह दोस्तों इसमें भी हमने लिया हुआ है बहुत सारे गांव होते हैं। तो आप समझ लीजिए कि ये जो मेन लाइन जाती है, जो एक लाइन पावर सब स्टेशन से निकलकर लास्ट तक जाती है, उसको बोलते हैं 11 केवी मेन लाइन, जैसा कि हमने लिखा हुआ है। और ये भी आपका हो गया 11 केवी मेन लाइन यहां तक। अब ये जो साइड में आप देख रहे हैं ये जो निकला हुआ है, ये एक लाइन इधर गया, एक लाइन इधर आया, तो ये क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि एक लाइन को दौड़ा दिया गया रोड से होते हुए लंबा, और रोड का अगल बगल जो गांव है वहां से 11,000 लाइन टैपिंग करके लाया जाता है ट्रांसफार्मर में। तो जो मेन लाइन से जो वायर निकल के जाता है 11,000 का, उसको बोलते हैं ब्रांच लाइन। तो ये हमारा लाइन हो गया मेन लाइन, ये जो जा रहा है, और ये सब जो है ब्रांच लाइन, 11 के भी ब्रांच लाइन। तो दो चीज समझ लीजिए, इसका जरूरत कब पड़ेगा आपको, क्यों ये जानना जरूरी है, वो भी हम आपको बताएंगे। अब दोस्तों होता क्या है कि ये फीडर का नाम होता है, जैसे कि गांव के नाम पे ये नाम रखा जाता है, कुछ भी हो सकता है। आप लोग सुने होंगे ये दियरा फीडर, मामरकुदर फीडर, हरिडी फीडर, आसनबनी फीडर, इस तरह से कुछ नाम होता है। तो कहने का मतलब है कि इस गांव में तो बहुत सारे गांव में ये बिजली जाती है, लेकिन एक ही गांव के नाम पे फीडर को क्यों रखा जाता है। तो होता क्या है, मान लीजिए कि ये जा रहा है, ठीक है। सपोज दैट ये एक गांव है V2, और V2 जो गांव है ये मान लीजिए कि नाम है गांव का हरिडी। V2 गांव का नाम है हरिडी। अब ये जो हरिडी है इसी के नाम पे इस फीडर का नाम रख दिया गया हरिडी, तो ये कहा जाएगा हरिडी फीडर। तो ये रखने का वजह होता है, या तो ये सभी गांवों में ये गांव जो होगा हाईलाइट गांव होगा जिसको सभी गांवों के लोग जानते हैं, या तो ये जो हरिडी गांव है यहाँ पे जो 11,000 लाइन जाती होगी वहां से अलग अलग दिशाओं में डिस्ट्रीब्यूट होती होगी, इस गांव से अलग अलग दिशाओं में जाती होगी, यानी कि ये सेंटर ब्रांच हो जाता है वहां। तो इसलिए भी इस गांव का नाम पे फीडर का नाम रखा जा सकता है। या हो सकता है कि ये इस क्षेत्र का मार्केट हब हो, मतलब मार्केट हो वहां और सारे गांव के लोग यहाँ दुकानदारी करते हो, तो ये हाईलाइट जगह सपोज दैट मान के चलिए, तो ये फीडर हमारा हो गया हरिडी फीडर। उसी तरह मान लीजिए कि ये जो लाइन गया इसमें भी 5 गो गांव है मान लीजिए, तो फीडर इस गांव के नाम पे भी हो सकता है, इस गांव के नाम पे भी हो सकता है, बशर्ते कि ये कंडीशन वो गांव फॉलो कर रहा हो। तो मान लीजिए कि यहाँ पे हम ले लिए V2, यहाँ V2 छोड़ देते हैं, मान लीजिए कि हम यहाँ V3 या V1 ही ले लेते हैं। अब V1 जो गांव है मान लीजिए कि मामरकुदर है। अब V1 गांव का जो नाम है मामरकुदर। अब मामरकुदर भी सेम वही चीज है, सेंटर हब है, मार्केट है, मतलब नामी जगह है जिसको सभी लोग जानते हैं। तो इस फीडर का नाम हो जाएगा आपका मामरकुदर फीडर। अब समझिए, अब उपभोक्ताओं को यही जानना जरूरी है कि उनका जो बिजली उपभोग वो कर रहे हैं वो किस फीडर में है, ये फीडर का जानकारी होना चाहिए। भी आप नजदीकी पावर सब स्टेशन से पता कर सकते हैं या किसी भी बिजली का स्टाफ से पता कर सकते हैं। दोस्तों अब इसकी जरूरत कब पड़ती है, अब एक देखिए नॉर्मल उपभोक्ता क्या होता है कि उनको पता है कि मान लीजिए कि ये गांव, ये V4 जो गांव है मान लीजिए रामडी हो गया, रामडी हो गया। अब मान लीजिए कि ये V5 जो गांव है ये सीमाबाद हो गया मान लीजिए, सपोज दैट। अब ये जो उपभोक्ता है, अगर मान लीजिए कि यहाँ पे कोई प्रॉब्लम होता है इन उपभोक्ता को, या बिजली सपोज दैट नहीं है और उनको जानना है कि हमारा बिजली कहाँ से बंद है, तो कंट्रोल रूम को कॉल करेंगे। यहाँ पे जैसा कि एक सेल नंबर होता है विभाग का, जो कंट्रोल रूम में ऑपरेटर और हेल्पर के पास रहता है, जो ये लोग कंट्रोल करते हैं, उसी नंबर से आपको सर्विस प्रोवाइड की जाती है जब आप फोन करते हैं। तो आप इनको फोन करके पूछेंगे कि हाँ मैं रामडी से बोल रहा हूँ, मेरा बिजली कब मिलेगी, तो ऑपरेटर समझ जाएगा कि ये नॉर्मल कंज्यूमर है, इनको कुछ ज्यादा खास जानकारी नहीं है। लेकिन जैसे ही आप बोलिएगा कि सर हम मामरकुदर फीडर का रामडी गांव से बोल रहे हैं, हमारी बिजली कब आएगी, तो ऑपरेटर समझ जाएगा कि ये उपभोक्ता जो है स्मार्ट उपभोक्ता है और आपको जो जानकारी देगा वो सटीक जानकारी देगा, गलत सूचना आपको नहीं दी जाएगी।
तो दोस्तों यही अंतर होता है एक स्मार्ट उपभोक्ता और एक साधारण विद्युत उपभोक्ता में। दोस्तों एक और कंडीशन होता है इसमें, मान लीजिए कि इस फीडर में या इस फीडर में किसी भी गांव में, जैसे कि ये V3 गांव है, अब V3 गांव है जो भी, ये सपोज दैट गांव का नाम है तियाड़ा, ये गांव है और फीडर क्या है हमारा हरिडी है, और हरिडी फीडर में ही ये गांव है तियाड़ा। कभी कभी क्या होता है कि बारिश आंधी तूफान या ऐसे भी तार गिर जाता है 11,000, आग लग जाती है, उस केस में क्या होता है कि हमको बिजली को तुरंत बंद करवाना होता है। उस केस में आप पावर सब स्टेशन को कॉल करते हैं और आप बोलते हैं कि तियाड़ा में आग लगी है। सपोज दैट उस समय कोई ऑपरेटर नया है तो उसको समझने में समय लग जाएगा कि ये तियाड़ा जो गांव है किस फीडर में पड़ता है। अगर कोई उस गांव में स्मार्ट उपभोक्ता है जिनको उनका फीडर के बारे में जानकारी है, वो डायरेक्ट बोलेंगे कि सर हरिडी फीडर को बंद कीजिए, यहाँ पे तार गिरा है, यहाँ पे आग लगा है, दुर्घटना की संभावना है। वो तुरंत क्या करते हैं, इमरजेंसी में लाइन को बंद कर देते हैं। इसके बाद आपसे वेरिफिकेशन करके उस गांव का पूरा डिटेल्स लेते हैं और अपनी टीम को भेजते हैं। तो दोस्तों बहुत सारा फायदा है इस चीज का, स्मार्ट उपभोक्ता होने का, और ये बहुत ही जरूरी है, सबको ये जानकारी होनी चाहिए। आई होप कि आप लोग वीडियो के सभी पॉइंट को अच्छी तरह समझ गए होंगे। तो दोस्तों वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।